नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2026 की तैयारी में मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए यूपी टेट सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, एक कदम बढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप यहाँ आ गए हैं तो 100% मानिए कि आपका यूपी टेट आराम से पास कर जाएंगे, क्योंकि मैं वही कंटेंट लेकर आ रहा हूँ जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे आपके कितने सही हो रहे हैं 30 में से, ठीक है। तो देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो प्रथम चरण है वह है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। क्या कहलाती है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था। यहाँ पर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पियाजे के अनुसार जन्म से लगभग 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी गत्यात्मक अवस्था, 0 से 2 वर्ष, किसको बोलेंगे? 0 से 2 वर्ष को संवेदी गत्यात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD बहुत ही पूछा जाता है। ZPD की संकल्पना किसने दी? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर, स्किनर? बताइए। तो ZPD की जो संकल्पना है वो दी है वाइगोत्स्की ने। किसने दिया? वाइगोत्स्की महोदय ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेओ वाइगोत्स्की ने ZPD की संकल्पना दी जिसमें बच्चा किसी कुशल व्यक्ति की सहायता से अधिक अच्छा सीख सकता है। ZPD का मतलब है बच्चे के सहायता देना, ना कि पूरा कार्य करवाना, उसकी हेल्प करना, मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। तो देखिए, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानात्मक या मानवतावादी? तो सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह व्यवहारवादी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, व्यवहारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मुख्य सिद्धांत क्या है? 4 ऑप्शन है, बताइए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मुख्य सिद्धांत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा, अनुकरण के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा। तो गेस्टाल्टवादियों का मत है कि बालक अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत के द्वारा सीखता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखना इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थांडाई का प्रभाव नियम किससे संबंधित है? थांडाई का जो प्रभाव का नियम है किससे संबंधित है? थांडाई के 3 नियम हैं, उनमें से एक प्रभाव का नियम है, संबंधित है। दंड, अभ्यास, संतोषजनक परिणाम या अनुकरण? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, संतोषजनक परिणाम से। जिस क्रिया के परिणाम संतोषजनक होते हैं उस क्रिया को दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया?
हावर्ड गार्डनर ने, बिने ने, टर्मन ने, पियाजे ने। तो मल्टीपल आईक्यू थ्योरी जो है, बहुबुद्धि सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर महोदय ने दिया। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या, इन्होंने इंटेलिजेंस थ्योरी की 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। किसने? हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, ध्यान रखिएगा। आईक्यू की अवधारणा किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। और साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हौसला अफजाई होगा। तो यह काम आप कर सकते हैं हमारे लिए। आईक्यू की अवधारणा किससे संबंधित है? सामाजिक विकास, बौद्धिक क्षमता, भावनात्मक विकास या शारीरिक विकास? तो यह है बौद्धिक क्षमता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बौद्धिक क्षमता। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? अधिगम, सीखने का स्थानांतरण किस प्रकार ट्रांसफर होता है? एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाना, पहले सीखे ज्ञान का नए कार्य में उपयोग, परीक्षा में अंक बढ़ना, अभ्यास बढ़ाना। देखिए, अधिगम का स्थानांतरण का मतलब होता है कोई चीज़ आज सीखे हैं, हाँ, और उससे संबंधित कोई दूसरी चीज़ सीखना है। जैसे आप साइकिल चलाना सीख गए हैं, तो आपको बाइक चलाने में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। उसी प्रकार पहले सीखे ज्ञान का नए कार्य में प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। स्किनर किस प्रकार के अनुबंधन के लिए प्रसिद्ध हैं? स्किनर महोदय बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन, संज्ञानात्मक अनुबंधन। तो जो स्किनर महोदय हैं वो आपके क्रियात्मक अनुबंधन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? क्रियात्मक अनुबंधन के लिए प्रसिद्ध हैं। बीएफ स्किनर इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी सिद्धांत के दिया। अनुकरण द्वारा सीखना किसने प्रतिपादित किया? अनुकरण के द्वारा सीखना किसने प्रतिपादित किया? बंडूरा, पावलाव, थार्नडाइक, कोहलर। 4 ऑप्शन है, बताइए। तो अनुकरण के द्वारा सीखना जो है आपके अल्बर्ट बंडूरा ने प्रतिपादित किया। अनुकरण द्वारा सीखना किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी, जिसमें सीखना अनुकरण से होता है। पावलाव, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछा जाता है, सरल तो है। पावलाव का प्रयोग किस पर आधारित था? बिल्ली, बंदर, कुत्ता, चूहा। तो आप याद रखिए, पावलाव का कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी, पावलाव ने प्रयोग किया किस पर? पालतू कुत्ता पर। पावलाव ने कुत्तों पर प्रयोग करके क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रेरणा का अर्थ क्या है? जब प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन का क्या अर्थ है? सजा देना, सीखने की आंतरिक इच्छा जगा देना, परीक्षा लेना, अनुशासन बनाना। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो प्रेरणा का अर्थ है सीखने की आंतरिक इच्छा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, बताइए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य अलग स्कूल बनाना बिल्कुल नहीं, सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चे को समान सभी लोग एक साथ। समावेशी का मतलब होता है सभी बच्चों को समान शिक्षा।
केवल प्रतिभाशाली बिल्कुल नहीं, दिव्यांग नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है सभी बच्चे समान होते हैं, बच्चों में अंतर होना, बच्चों को अलग पढ़ाना, बच्चों को अलग बैठाना। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। व्यक्तिगत भिन्नता, सभी इंसान क्या होता है, अलग अलग भिन्न होता है, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो बच्चों में अंतर होना, क्या होता है, बच्चों में अंतर होना। हर बच्चा बुद्धि, रुचि, क्षमता में क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, स्मृति का पहला चरण क्या है। स्मृति का पहला चरण क्या है। 4 ऑप्शन है, बताइए। पुनः स्मरण, संग्रहण, ग्रहण, पहचान। तो यहाँ पास स्मृति का पहला चरण है ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ग्रहण। देखिए, मेमोरी के 3 चरण होते हैं। पहला होता है ग्रहण, इनकोडिंग, दूसरा होता है संग्रहण, स्टोरेज, पुनः स्मरण, रिकॉल। यहाँ पूछा था पहला, तो यहाँ पास ग्रहण होगा। क्या होगा, ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करता। प्रेरणा, अभ्यास, स्वास्थ्य, जाति। बताइए। तो जो सीखने में आपको प्रभावित नहीं करता, जाति, आप किस जाति के हैं, ये सीखने में प्रभावित नहीं करता। बाकी प्रेरणा, अभ्यास, स्वास्थ्य आपके सीखने में प्रभावित करेंगे। सीखने पर प्रेरणा, अभ्यास, स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। सृजनात्मकता का अर्थ है नकल करना, नया विचार उत्पन्न करना, याद करना, अनुशासन रखना। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का क्या अर्थ है। नकल करना बिल्कुल नहीं, याद करना तो है नहीं, नया विचार उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नया विचार उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि किस प्रकार का कारक है। बाहरी, आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक। जो रुचि है, इंटरेस्ट, किस प्रकार का कारक है, तो बताइए। तो रुचि जो होती है आपकी आंतरिक, इंटरनल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही होगा, आंतरिक कारक है। सामाजिक विकास का मुख्य माध्यम क्या है। खेल, पढ़ाई, परीक्षा, अनुशासन। तो जो सामाजिक विकास होता है कहाँ होता है, तो ये आप जानते हैं सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पास दिए गए ऑप्शन में खेल के माध्यम से। कहाँ होता है, खेल के मैदान में, खेल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अधिगम वक्र किससे संबंधित है। अभ्यास, सीखने की गति, परीक्षा, प्रेरणा। जो अधिगम का वक्र होता है, ये देखिए ऐसे होगा, वक्र चलेगा, अब जानते हैं कभी कम ज़्यादा। तो अधिगम का वक्र सीखने की गति, जब आपका अधिगम अच्छा होगा तो ऐसे रेखा बढ़ेगी, वक्र ऐसे बढ़ेगा। जब ऊपर नीचे होगा तो ऐसे। तो यहाँ पास क्या है, अधिगम वक्र किससे संबंधित है, गति से। बुद्धि परीक्षण का प्रथम विकास किसने किया। बुद्धि परीक्षण का प्रथम विकास बिने और साइमन, गार्डनर, टर्मन, स्पीयरमैन। बताइए, 4 ऑप्शन हैं। बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया, बिने और साइमन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बिने और साइमन ने। स्पीयरमैन का सिद्धांत क्या कहलाता है। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया, बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। स्पीयरमैन का सिद्धांत है देव कारक सिद्धांत। देव कारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भावात्मक बुद्धि की अवधारणा किससे जुड़ी है। डेनियल गोलमैन, पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक। बताइए, 4 ऑप्शन हैं। भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा जो जुड़ी है आपके डेनियल गोलमैन की अवधारणा से जुड़ी है। भावनात्मक बुद्धि डेनियल गोलमैन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सीखने में फीडबैक का उद्देश्य, फीडबैक जो देते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। त्रुटि सुधार, दंड देना बिल्कुल नहीं, दंड तो लेना नहीं है, परीक्षा लेना नहीं है, अनुशासन नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, त्रुटि सुधार। आपसे फीडबैक लिया गया किसी भी चीज़ का, ठीक,
कि आप फीडबैक देते हैं, आप कपड़ा लेते हैं, रेटिंग करते हैं, ऑनलाइन कोई सामान लेते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेज़न पर तो वहाँ रेटिंग होता है कि आप कैसा है, तो उससे सुधार करेगा। उसी प्रकार बच्चों का भी क्या होता है, फीडबैक लिया जाता है पर ठीक है, तो उसका मतलब उद्देश्य क्या होता है, त्रुटि सुधार। जब फीडबैक लेंगे जो भी गलतियाँ होगा उसको सुधार करने का उद्देश्य। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है, शिक्षक, पुस्तक, छात्र, परीक्षा। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, तो छात्र है। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार छात्र या बालक लिखा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, परिपक्वता किससे संबंधित है, परिपक्वता अनुभव, अभ्यास, जैविक विकास, शिक्षा, बताइए। तो जो परिपक्वता है वह संबंधित है जैविक विकास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जैविक विकास। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, अंक देना, सीखने की प्रगति जानना, सजा देना, परीक्षा कराना। जो मूल्यांकन होता है वैल्यूएशन, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, सीखने की प्रगति को जानना। क्या होता है, सीखने की प्रगति को जानना। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किसने किया, अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किसने किया, कोहलर, पावलाव, स्किनर, थार्नडाइक। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत अधिगम का प्रयोग किया कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, दंडात्मक बिल्कुल नहीं, दमन बिल्कुल नहीं, दोनों गलत, कठोर नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य। जो शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ाई जाती है एक टीचर को के बारे में, जो एक टीचर है शिक्षक उसको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ता है बीएड बीटीसी में, उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा को समझना, सीखने की प्रक्रिया को समझना, शिक्षक को प्रशिक्षित करना। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इनमें सभी। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं जो की पॉइंट है। विकास यानी डेवलपमेंट क्या होता है, विकास निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया। पूछे विकास क्या है, तो निरंतर और क्रमबद्ध है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। ध्यान रखिएगा, विकास निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। वृद्धि क्या होती, ग्रोथ। ग्रोथ केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जैसे ऊंचाई वजन। जो ग्रोथ होता है वो आपके शरीर पर है और डेवलपमेंट आपके पूरे पर होता है। लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है, अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अनुभव और व्यवहार से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो उसे बोलेंगे अधिगम। मोटिवेशन, प्रेरणा क्या है, सीखने की प्रक्रिया शुरू करने और बनाए रखने वाली शक्ति। सीखने की प्रक्रिया को शुरू करने और बनाए रखने की शक्ति को कहते हैं प्रेरणा। तो साथियों ये रहे आपके 30 MCQ। आप कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर बताइएगा। आपको इस 4 पॉइंट की पॉइंट जो जानना चाहिए किसी भी परीक्षा को देने समय जहां CDP आए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको अच्छी लगी हो, और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।